कोसल की राजधानी। इस नगरी का निर्माण महाराज इक्ष्वाकु ने किया, जो सूर्य वंश के प्रमुख महाराज मनु के प्रथम पुत्र थे। महाराज रघु के पश्चात कोसल के सिंहासन पर महाराज दशरथ विराजमान हुए। महाराज दशरथ एक समर्थ, बुद्धिमान और कुशल राज्यकर्ता थे। महाराज के निपुत्रिक होने से राजमहल तथा सारी अयोध्या नगरी दुखी थी। एक दिन महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के साथ वार्तालाप में मग्न थे। उसी समय राजमहर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी। राजन, आप मुनिवर ऋष्यशृंग के हाथों से पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन कीजिए। इस यज्ञ से आपको अवश्य पुत्र लाभ होगा। राजमहर्षि के सुझाव अनुसार ऋषि ऋष्यशृंग की देखरेख में यज्ञ का आयोजन किया गया। उस पवित्र अग्नि से एक देवता प्रकट हुई, जिसके हाथों में सोने का कलश था। हे राजन, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। इस पवित्र यज्ञ का प्रसाद अपनी रानियों को दीजिए। कौशल्या, ये दैवी उपहार है। इसमें से आधा तुम प्राशन करो और बाकी कैकेयी और सुमित्रा में बांट देना। कुछ महीनों के पश्चात एक दिन राजपुत्रों की किलकारियों से राजमहल गूंज उठा। महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। रानी कैकेयी ने कुमार भरत और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। महाराज के आनंद की तो परिसीमा ही नहीं रही। सारी अयोध्या नगरी में राजपुत्रों का जन्मोत्सव बड़े ठाठ और धूमधाम से मनाया गया। परंपरा के अनुसार चारों राजकुमारों ने गुरुकुल में जाकर वेदों का पठन किया। एक दिन राज दरबार में महाराज की जय हो। श्रेष्ठ मुनिवर विश्वामित्र राजमहल पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र और राजमहल में? आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करो। प्रणाम मुनिवर, आपका स्वागत है। आपके चरण स्पर्श से अयोध्या नगरी पावन हो गई। मुनिवर, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपका सेवक हूं। मैं आपकी हर आज्ञा का निस्संदेह पालन करूंगा। दशरथ, मुझे पूर्ण विश्वास है राजन कि तुम रघुकुल की परंपरा के अनुसार वचन निभाओगे। मुनिवर, आप बिना संकोच आज्ञा कीजिए। राजन, मैं विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन दानव उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मांस और हड्डियां फेंक कर वे पवित्र यज्ञ को भ्रष्ट कर रहे हैं। इन दानवों का नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे पुत्र राम की सहायता चाहिए। क्या मेरा पुत्र राम? मुनिवर, राम तो अभी बालक है। ना ही उसे युद्ध का ज्ञान है और ना ही अनुभव। दानवों के नाश के लिए वो अभी सक्षम नहीं है। मैं अपनी पूरी सेना समेत आपके साथ चलता हूं, लेकिन राम का विचार छोड़ दीजिए। व्यर्थ विलाप ना करो दशरथ। मैंने तुमसे सिर्फ राम की मांग की है।
पर तुम अपना वचन नहीं निभा रहे हो। इस वंश के इतिहास में पहली बार किसी राजा ने अपना वचन तोड़ा है। अब मैं समझ गया, अयोध्या में अब सत्य वचन के लिए कोई जगह नहीं रही। शांत हो जाइए मुनिवर। राजा दशरथ के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जरा रुकिए। महाराज, आप राम की योग्यता से अनभिज्ञ हैं, लेकिन मुनिवर विश्वामित्र उसे अच्छी तरह से जानते हैं। राम एक साहसी योद्धा है और किसी भी शत्रु का सामना कर सकता है। स्वयं विश्वामित्र ज्ञानी है। चिंता न कीजिए महाराज, उनके हाथों में राम सुरक्षित है। आप अपना वचन निभाइए, राम को जाने दीजिए, फिर ये सारा संसार जान लेगा कि वो कौन है। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं बड़ी खुशी से राम को आपके साथ भेजता हूं। धन्यवाद राजन, मैं तुम्हारे निर्णय से प्रसन्न हुआ। किंतु लेकिन क्या? बिना संकोच कहो जो कहना है राजन। लक्ष्मण के बिना मेरा राम बहुत अकेला हो जाएगा। कृपया आप दोनों को अपने साथ ले जाइए। मुनि विश्वामित्र ने राम को त्राटिका का वध करने की आज्ञा दी। जब राम दुविधा में पड़ गए, तब विश्वामित्र ने बिना संदेह उसे मारने के लिए कहा। राम और लक्ष्मण दोनों ने अपना निशाना बांधकर त्राटिका का वध किया। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा दी और दोनों को शक्तिशाली शस्त्र तथा अस्त्र का ज्ञान दिया। त्राटिका के दोनों पुत्र सुबाहु और मारीच यज्ञ के स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने पवित्र अग्नि में मांस तथा हड्डियां फेंकना शुरू किया और जोर जोर से हंसने लगे। सुबाहु, वो बालक हमारी फेंकी हुई हड्डियां यज्ञ में गिरने से रोक रहा है। तीरों से घायल मारीच चिल्लाने लगा। सुबाहु, मैं घायल हो गया हूं। इससे पहले कि वो मुझे मार डाले, मैं भाग जाता हूं।
महाराज जनक का निमंत्रण आया है। तुम दोनों मेरे साथ मिथिला चल सकते हो। वहां तुम्हें महान शिव धनुष के दर्शन होंगे जो महाराज जनक के पास है। राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। धन्यवाद श्री राम, आपके पवित्र चरण स्पर्श से आज मैं श्राप से मुक्त हो गई। तो क्या सालों से आप इस पाषाण के रूप में जी रही थीं? हाँ राम, पापे इंद्र के षड्यंत्र की वजह से मेरे पति ने मुझे पत्थर बनने का श्राप दिया, लेकिन आज आपकी कृपा से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मुनिवर, ये सूर्य और चंद्र के भांति दिखने वाले तेजस्वी राजकुमार कौन हैं? राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर के लिए यह शर्त रखी कि जो भी वीर महान शिव धनुष को प्रत्यंचा लगाएगा, राजकुमारी सीता उसे वरमाला पहनाएगी। बिजली की तरह कड़कड़ाते हुए परशुराम ने सभा मंडप में प्रवेश किया। वे क्रोध से लाल हुए थे। उनके कंधों पर धनुष था और हाथों में एक अजस्त्र परशु जो हमेशा उनके साथ होता था। हे मूर्ख जनक, किसने साहस किया इस शिव धनुष को तोड़ने का? बताओ मुझे, अन्यथा तुम्हारे राज्य को तुम्हारे आंखों के सामने राख कर दूंगा। हे प्रभु, आपके इस आज्ञाकारी सेवक ने इस धनुष को तोड़ा है। आप आज्ञा कीजिए, मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूं। पवित्र शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वो जीवित रहने योग्य नहीं, उसका वध मेरे हाथों निश्चित है। हे प्रभु, बचपन में तो हमने कई धनुष तोड़े हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, तो फिर ये धनुष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अपनी जबान संभालो, अन्यथा अगला क्षण तुम्हें मृत्यु के समीप ले जाएगा। शांत रहो लक्ष्मण। हे प्रभु, मैंने तो सिर्फ प्रत्यंचा लगानी चाहिए थी, लेकिन इस तरह राजा जनक का पण पूरा करते हुए दुर्भाग्य से ये अपने आप ही टूट गया। राम, मेरा यह धनुष भी उसी तरह का है जो कुछ समय पहले तुमने तोड़ा है। स्वयं भगवान विष्णु ने ये धनुष मेरे पिताश्री को भेंट दिया था। ये लो और प्रत्यंचा बांधो। अगर तुम सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम भगवान विष्णु के अवतार हो। हे प्रभु, इस अज्ञानी को क्षमा कर देना। आप भगवान विष्णु के अलावा कोई और हो ही नहीं सकते। महाराज जनक और उनके भाई कुशध्वज की कन्याओं का विवाह राजा दशरथ के पुत्रों से संपन्न हुआ। राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मंदोदरी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से।
12 साल बाद राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। ये राज्य और प्रजा मैंने मेरे आंखों के प्रति संभाली है। कई सालों से इस राज्य को संभाल रहा हूं। अब मैं थक गया हूं। इस राज्य को मैंने मेरे पुत्र राम के हाथों सौंपने का निर्णय लिया है। वाह वाह वाह, ये योग्य महाराज, आपका निर्णय सही है महाराज। के लिए श्री राम ही सबसे योग्य हाँ है। महाराज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब कैकेयी अपने गहने उतार रही थी, उसी वक्त मंथरा वहां आई। मंथरा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा राम अब राजा बनने वाला है। बोलो मंथरा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मूर्ख लड़की,